हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एमिनो एसिड। तो आपको बताना है ये जो गिवन स्ट्रक्चर्स हैं इसमें से बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है। तो इसको करने से पहले देख लेते हैं इसका की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि बेसिक या एसिडिक या न्यूट्रल एमिनो एसिड हम डिसाइड कैसे करते हैं। बेसिक हो, एसिडिक हो या न्यूट्रल हो, इसको हम असाइन कैसे करते हैं फॉर एनी एमिनो एसिड। तो अगर आपको जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड पता होगा तो जिस कार्बन से आपका COOH लगा है उसी कार्बन से आपका NH2 लगा होता है, तभी ये जाके एक अल्फा एमिनो एसिड बनता है, राइट। फिर उसी के साथ एक H लगा होगा और आपके पास एक R ग्रुप होगा। अब इसी साइड चेन या R के चेंज होने की वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब ये जो एमिनो एसिड है ये हमें पता है कि अपने ज्विटर आयनिक स्टेट में भी जा सकता है। और ज्विटर आयन क्या होता है बच्चों? तो ज्विटर आयन में आपको याद होना चाहिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ सकते हैं और उसके बाद ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर सकता है। लेकिन अगर उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसी को ही हम बोलते हैं ज्विटर आयनिक स्टेट, राइट। ज्विटर आयनिक स्टेट। अब क्या है, अगर मैं इसको बेसिक बोलना चाहूं तब मेरे को क्या करना है, तो ये जो आपका R ग्रुप है इसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ NH2 हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ NH2 ग्रुप हो, तो हमें पता है जो बेसिक नेचर होता है वो किसके वजह से होता है, NH2 या अमीनो के वजह से होता है, राइट। तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ NH2 हो तब ये आपका एक बेसिक एमिनो एसिड कहलाता है। वेराज अगर आपके R में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ COOH ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तब आप इसको क्या बोलोगे, तब आप इसे एक एसिडिक एमिनो एसिड बोलोगे। गॉट इट। तो अगर आपको NH2 एक्स्ट्रा रखना है अमीनो तब आप बेसिक बोलोगे। अगर आपको एक्स्ट्रा COH ग्रुप मिलता है रादर देन दिस, ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, जो पहले से था वो रहेगा, इसके अलावा और एक्स्ट्रा है तब आप उसको एसिडिक एमिनो एसिड बोलोगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक बेसिक एमिनो एसिड होगा। तो ध्यान से हर एक स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो सारे के सारे ही पहले तो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, यानी जिस कार्बन से आपका NH2 लगा है उसी कार्बन से आपका कार्बोक्सिलिक लगा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए को चेक करें तो यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ NH2 एक रहता है, रादर देन दिस वन आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ NH2 रहता है, जिसकी वजह से ही हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ बेसिक एमिनो एसिड। और बाकी सब में ये चीज मिसिंग है, इसलिए वो बेसिक एमिनो एसिड्स नहीं बनते। तो ये जो ऑप्शन ए में आपका स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट ये एक स्ट्रक्चर है हमारे आर्जिनिन का, आर्जिनिन। एंड आर्जिनिन इज अ बेसिक एमिनो एसिड, इट इज अ बेसिक एमिनो एसिड। ओके, इसी के साथ हम बाकी के एमिनो एसिड्स भी चेक कर लेते हैं जो हमें दिए हुए हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी में है जिसमें एक OH कंटेनिंग है, तो वो कौन सा है, तो ये जो OH कंटेनिंग एमिनो एसिड है इट इज एक्चुअली CH2OH। इसका जो R ग्रुप है उसमें क्या बन जाता है, CH2OH है। और CH2OH कंटेनिंग जो एमिनो एसिड है इसका नाम है सेरीन, सेरीन। अब इसमें देखो बच्चों, जितना अमाउंट ऑफ NH2 है उतना ही अमाउंट ऑफ COH है, सेम है, इसीलिए ये कैसा अमीनो एसिड है, दिस इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, देन उसके नेक्स्ट में आपके पास है एक्स्ट्रा COH कंटेनिंग, यानी CH2 COH, ये है उसका R ग्रुप। तो यहाँ लिख लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है जब हमारा R ग्रुप, तब ये कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, तो दिस इज अ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। और आप देख रहे हो
कि इसमें जो COOH है वो आपके पास 2 हैं, whereas जो एमिनो ग्रुप है वो आपके पास 1 है। तो इसीलिए अगर आपका एसिड ग्रुप ज्यादा है तो ये कौन सा एमिनो एसिड हो जाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड्स AA। ऑलराइट, और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में आपके पास क्या है, CH2COH इज द एक्स्ट्रा ग्रुप, R ग्रुप। तो ये है आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये ही है आपका R ग्रुप। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और इधर पे भी आपके पास 2 COH ग्रुप है, लेकिन अमीनो ग्रुप सिर्फ आपके पास एक ही है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, एसिडिक एमिनो एसिड। तो ये थे बाकी के एमिनो एसिड्स, लेकिन हमें सिर्फ क्या पूछा गया है, बेसिक कौन सा है, तो ऑप्शन A इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।